हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 ब्रज गुणन विधि। क्या सीखने वाले? ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ठीक है ना। दो आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 है, ठीक है ना, और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह यानी हर एक महीने 2,000 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। तो मासिक आय निकालने के लिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, दो आदमी है, ठीक है ना। देखिए, तो पहले मान लेंगे लेट, है ना, दोनों दोनों आदमियों की मासिक मासिक आय, आय माने आमदनी, ठीक है ना। मान लिया दोनों आय की जो है ना मासिक जो है 9x तथा 7y है ना, तथा 7y नहीं 7x होगा, ठीक है ना। दोनों x आमदनी है ना, तथा एवं खर्च जो है, आय मासिक आय जो है 9x और तथा 7x है, तो मासिक खर्च भी तो होगा। मासिक खर्च जो है यानी महीने का खर्च, मासिक खर्च 4y तथा 3y है, मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता है बचत बराबर क्या होता है, आमदनी, है ना, आमदनी घटा खर्च बराबर बचत। देखिए, पहले आदमी की आमदनी क्या है 9x, खर्च इसका क्या है 4y, बराबर कितना हो गया 2,000 रुपये बचा रहा है। तो 9x माइनस 4y या माइनस 2,000 बराबर 0, समीकरण 1 बन गया। उसी प्रकार देखिए, दूसरे आदमी के लिए अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 3y हो जाएगा ना, 3y, और माइनस डायरेक्ट नहीं 2,000 बराबर हो जाएगा, है ना। यानी दूसरे आदमी का आमदनी इतना था, खर्च इतना है, और बचा ले रहा था दोनों में से, दोनों 2,000 बचा रहा था। तो 7x माइनस 3y माइनस 2,000 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग 2। अब देखिए, हम लोग क्या लिखते हैं, a1 का मान लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं b1 का मान लिखते हैं, फिर c1 का मान लिखते हैं। देखिए, a1 का मान यहाँ से 7 निकल जाएगा, 7 निकलेगा क्या, नहीं, समीकरण 1 देखिए ना, 9 निकल जाएगा, माइनस 4 निकलेगा, और फिर माइनस 2,000 निकलेगा। इसी प्रकार a2 का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए 7 यहाँ है ना a2, b2 का मान क्या निकल जाएगा -3, और c2 का मान तो 2,000 निकलेगा -2,000, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि अद्वितीय हल में हम लोग हल करते हैं 9/7 और माइनस माइनस कट जाएगा 4/3, कभी बराबर होगा क्या, कभी नहीं बराबर होगा। कभी बराबर होगा क्या, कभी नहीं बराबर होगा। जब कभी नहीं बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अद्वितीय हल होगा तो x का फॉर्मूला यूज करेंगे। x बराबर क्या होगा b1c2 माइनस b2c1 बटे हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1 b1c2, यानी b1 का मान क्या है, देखिए -4 है, और c2 का मान क्या है -2,000 है। फिर माइनस ये सरकारी माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, b2, यानी सूत्र में पहले से माइनस दिया हुआ, ठीक है ना। b2 का मान क्या है -3 है, और c1 का मान क्या है -2,000 है, ठीक है ना, बटे a1 का मान 9, b2 का मान -3, ठीक है। उसी तरह देखिए a2 का मान क्या है 7, और b1 का मान क्या है -4। फॉर्मूला जो है वही ना a2b1। अब देखिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 8,000, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को 8,000, माइनस माइनस देखिए प्लस, अब प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा ना। 4 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये सॉरी 3 गुने 2 करेंगे क्या होगा -6,000, है ना, क्या हो जाएगा -6,000, बटे देखिए 9 गुना 3 करेंगे क्या होगा -27, है ना, -27, माइनस माइनस प्लस 7×4 = 28। अब देखिए, हम लोग इधर x का मान जो निकाल रहे हैं उसको लिखेंगे। देखिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 8,000 में से 6,000 चल जाएगा, कितना बचेगा 2,000। यहाँ देखिए 28 में से 27 जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी x का मान क्या हो गया 2,000 रुपया, ठीक है ना। बाद में निकाल लेंगे आमदनी और खर्च, ठीक है ना। पहले y निकाल लीजिए, y क्या होता है a2c1 a1c2, और नीचे तो कोई चेंजिंग नहीं होता दोस्तों, a1b2 माइनस a2
B1। देखिए A2C1, देखिए कहां पर है A2 का मान 7 गुने C1 का मान -2000, फिर सरकारी माइनस, ये सूत्र वाला, ठीक है। और फिर A1C2, A1 कहां पे है, A1 का मान देखिए 9 है और C2 का मान क्या है -2000 है, ठीक है ना। और नीचे वाला कोई बदलाव ही नहीं होगा, जो पहले था वही होगा, 9 गुना -3 -7 गुना -4, देखिए -14,000 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18,000, है ना। तब जाकर के यहाँ देखिए क्या होगा, है ना, 9 तिहाई 27 -27 और प्लस 28, ये तो उतने होगा। 14,000 और 18,000 का घटा करेंगे तो कितना होगा 4,000 बटे y का मान जो निकल क्या निकला 4,000। हम लोग को क्या निकालना था, ठीक है ना, क्या कह रहा है, उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। आय तो यही था ना दोनों का, मासिक आय, है ना। तो हम लोग मासिक आय निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मासिक आय, ठीक है। देखिए मासिक आय पहले था एक 9x, तो 9 गुना x का मान कितना हुआ, देखिए x का मान 2000 निकला, तो कितना हो गया 9 दूनी 18,000, यानी एक जो है उनमें से 18,000 कमा रहा है, दूसरे जो है 7x है, तो 7 गुने 2000 कितना हो गया 14,000। समझ रहे हैं क्या, दोनों कितना कमा रहा था, एक कमा रहा था 18,000, दूसरा कमा रहा था 14,000, ठीक है ना। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि सवाल क्या है, दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताइए। कह रहा है ऐसी कितनी संख्या, ये भी ज्ञात करने कह रहा है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं कैसे होगा, ठीक है ना। सबसे पहले मान लेंगे, है ना, इकाई के अंक और दहाई के अंक, लेट या फिर लेट संख्याओं के अंक क्रमशः x तथा y है, x तथा y है। अभी देखिए अगर मान लेते हैं दो अंकों की संख्या है x और y है, क्या है x और y है, यानी कि एक है ये अगर इसको अगर लॉन्ग फॉर्म निकालते हैं हम लोग, बड़ी फॉर्म निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जिसको हम लोग विस्तारित रूप बोलते हैं, तो इसको 10x + y लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, एकदम ऑब्वियसली लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं तो x और y, तो संख्या क्या है, देखिए तो संख्याएं जो हमारा है वो है 10x + y, है ना। तो संख्या क्या हो जाएगा 10x + y, तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगा। जैसे देखिए ऐसे ही देखिए ना, कोई एक संख्या है, मान लीजिए 12 है, तो अंक पलटेंगे तो क्या होगा 21 होगा, तो वही होगा इकाई वाला स्थान पर चेंज हो जाएगा, है ना, इकाई वाला स्थान पर दाई आ जाएगा, दाई वाला स्थान पर इकाई आ जाएगा, यही होगा। यानी अबरी क्या हो जाएगा xy है तो yx हो जाएगा, तो अबरी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10y + x, यही होगा ना। तो संख्या क्या हो जाएगा 10y + x, ये हो जाएगी हमारी संख्या, ठीक है ना। प्रश्न से कोई बात बोल रहा है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी एक संख्या और उसका अंक पलटने के बाद जोड़ते हैं तो 66 आता है। हमारे पास संख्या क्या था 10x + y, और फिर देखिए अंक पलटे तो क्या मिला था 10y + x, बराबर दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो रहा था 66, यही हो रहा था ना। चलिए बढ़िया, 10x और 1x क्या हो जाएगा 11x, प्लस 10y और 1y क्या हो जाएगा 11y, बराबर क्या हो जाएगा 66। यहां से 11 बाहर कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा x + y बराबर क्या हो जाएगा 66। क्या 66 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 11 गुने 6, क्योंकि 11 से 11 खत्म कर देंगे तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 6, जो समीकरण 1 आप मान सकते हैं, ठीक है।
या फिर स्टेप आपको बनाना है, प्लस वाला इधर माइनस में ले जाता है, ठीक है ना। ये तो हमारा पहली सहमति बन गई जो बातें कर रहा था पहले में, ठीक है ना। दूसरा करें संख्याओं के अंकों का अंतर, यानी जो संख्या आप माने थे, संख्या के अंक क्या माने थे हम लोग, एक्स और वाई, क्या मान लिए थे, एक्स और वाई, ठीक है ना। ये क्या मान लिए थे हम लोग, एक्स और वाई। तो फिलहाल इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना था, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 2 है, क्या है, 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। अभी माइनस में इधर ले आ सकता है, नहीं भी ले आएगा कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान पूर्वक आपको रखना है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे और c1 निकालेंगे, और क्या करेंगे, c1 निकालेंगे। देखिए a1 का मान नहीं कुछ है, x के बल में तो 1 है, b1 का भी मान नहीं कुछ है तो 1 है, और c1 का मान क्या हो जाएगा, -6 होगा, क्योंकि प्लस 6 इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा ना। उसी तरह देखिए क्या ऐसे करके लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a2 का मान क्या है, a2 का मान देखिए 1 है, नहीं कुछ है तो x के बल में 1 है, b2 का मान क्या है, -1 हो जाएगा, और C2 का मान क्या है, देखिए -2 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, x का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या करते हैं, x का फॉर्मूला, तो पता है क्या, b1c2 माइनस b2c1 बटे होता है a1b2 माइनस a2b1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं, देखिए हम लोग जो है ना यहां से देखिए x का फॉर्मूला निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, b1c2, देखिए b1 का मान 1 है और c2 का मान -2 है, 1 गुने -2 फिर सरकारी माइनस, फिर देखिए क्या होता है ना कि उसके बाद फॉर्मूला होता है b2c1, तो b2 का मान -1 है ना, और c1 का मान -6 है, बटे a1b2, a1 का मान 1 है और b2 का मान -1 है। फिर उसी तरह देखिए a2 का मान 1 है और b2 का मान भी 1 है। चलिए 1 गुना -2 करेंगे, -2 होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, -6 बटे क्या हो जाएगा, -1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -1, यानी 1 गुना 1 करेंगे 1 और 1 गुना 1 करेंगे 1, ठीक है ना। देखिए -8, माइनस माइनस प्लस होता है, समान चिन्ह प्लस होता है ना, आप लोग को बताएं कि जब भी समान चिन्ह आएगा तो प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ भी समान चिन्ह है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म और 2 से 2 चौका 8, यानी x का मान क्या निकल गया आपका, 4, x का मान क्या निकल गया, 4। अब इस प्रकार आप y निकाल सकते हैं, y बराबर क्या होता है, a2c1 माइनस a1, है ना, a1c2 बटे क्या हो जाएगा, नीचे तो सेम होता है a1b2 माइनस a2b1। चलिए a2 का मान क्या है, देखिए आप लोग a2 का मान यहां से देखिए 1 है, क्या है 1, और C1 का मान क्या देखिए -6, फिर देखिए A1 का मान क्या है 1, C2 का मान क्या है देखिए -2। नीचे के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए जो भी है वही लिख दीजिए, ठीक है, कोई बदलाव करने दरकार नहीं है। यहाँ हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ -1 और -1 नीचे वाला समान, यहाँ क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है ना, प्लस और माइनस है तो घटा होगा, 6 से 2 जाएगा 4, बड़े के आगे माइनस है, यहाँ समान चिन्ह में फिर क्या हो जाएगा, है ना, समान चिन्ह में प्लस होता है ना, 2 दूनी 4, यानी y का मान क्या निकल गया, 2, y का मान क्या निकल गया, 2। हमारे पास जो संख्या बना वो संख्या क्या है, देखिए संख्या जो संख्या है वो संख्या क्या है, संख्या क्या था हमारे पास, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। देखिए 10 गुने x का मान क्या निकाले आप, 4, प्लस y का मान क्या निकाले, 2, 10 चौक 40 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 42। और जब अंक पलट देंगे तो संख्याएं हमारे क्या हो जाएगा, तो संख्याएं हो जाएगा हमारे पास ऐसी 2 ही संख्याएं बन सकता है ना। देखिए संख्याएं क्या हो जाएगा, एक 42 और दूसरा क्या हो जाएगा 24, ऐसी ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं होगी। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश माने ऊपर, 1 जोड़ा जाए और हर से 1 घटाया जाए तो वह 1 हो जाता है, यानी जो भिन्न की चर्चा कर रहे हैं ना वह भिन्न 1 हो जाता है, ठीक है ना। और क्या यदि हर में 1 जोड़ते हैं, यानी अंश में कुछ नहीं करते हैं, जो पहले से था वही है, ठीक है ना, तो यह 1/2 हो जाता है, तो भिन्न क्या है, ठीक है ना। तो क्या आपको पहले पता है भिन्न बराबर क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं ना भाई, भिन्न बराबर होता है अंश, है ना, बटे हर। हम इसको काहे पहले लिख दिए, क्योंकि इसी से तो काम होने वाला है। यही है
इनमें से एक है दुल्हन और एक है दूल्हा, ठीक है ना। यही दोनों पर ही सवाल बनने वाला है, आंसर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हम लोग जान भी रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, देखिए अब मान लेंगे लेट, है ना, किसी भिन्न, यहां भी किसी कह रहा ना, किसी भिन्न भिन्न का अंश अंश x तथा हर y है, मान लिए, है ना। प्रश्न में जो कह रहा है उसको चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा था, अंश में एक जोड़ दिया जाता, हमारे पास अंश क्या है, ऐसे, है ना, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो अगर ये मान लिया तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स बटे वाई हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो देखिए अंश में से क्या घटाने का रहता है, एक जोड़ने का रहता, जोड़ दीजिए। और हर में से क्या कर रहा था, एक घटा लेने बोल रहा था, यानी y और -1, तब ये कितना हो जाता है, 1 हो जाता, तब क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता। तो क्या हम इसको 1/1 नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं ना। अब देखिए लिख सकते हैं तो कर सकते हैं ना, एक गुने करेंगे इसके साथ, कोई प्रभाव भी पड़ने वाला है क्या, नहीं, एक से कुछ नहीं होता, बाल बांका भी नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए एक गुने y करेंगे क्या होगा, y -1, चलिए x प्लस वाई इधर आके -y, है ना, और पहले से इस साइड में +1 है और ये -1 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, तो इधर क्या बचेगा, लड्डू, मोतीचूर वाला लड्डू, है ना। हमारे पास x -y + 2 = 0, ये समीकरण हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न फिर कुछ कह रहा है तो यहां लिख देंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिख देंगे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या लिख देंगे कि देखिए सवाल में क्या कर रहा था, यदि हर में एक जोड़ते हैं, अंश में कुछ नहीं कर रहा है, हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ता है, यानी अंश जो है वही रहेगा, अंश ऊपर वाला बाबू, हर में एक जोड़ता है, यानी y + 1, तब जो भिन्न बन जाता है, तब क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है, क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। देखिए अगर मैं 1 से y को गुना करूं, y + 1 तो वही रह जाएगा, लेकिन 1 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, है ना। सारे को उधर ले जाएंगे, क्यों सर, अरे इधर 0 बचाना है, क्योंकि 2x है ना, शुरुआत में आया था तो प्लस में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो बराबर देखिए 2x, अब -y और माइनस क्या हो जाएगा 1, अब इसको लिख देंगे ना इसे, 2x अब -y और -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए a1 b1 c1 का मान याद रखेंगे ना, देखिए a1 बराबर, b1 बराबर और c1 बराबर, इससे रखिए x के बगल में नहीं पूछा तो क्या है, 1 है, y के बगल में क्या है, नहीं पूछा तो -1 होगा, क्योंकि माइनस है ना, और c2 का मान क्या है 2। सर यहाँ पर +1 क्यों नहीं लिखा, आपको बताएं भैया कि प्लस छिप जाता है, बड़े लोगों की बातें मत करो, वो छुप जाते हैं, गरीब नहीं छिपते हैं। आप गरीब को देखे ना, वो कभी नहीं छिपते हैं, दूर से ही लग जाएगा कि बेचारे के पास धन की कमी है, ठीक है ना। हम भी वही बेचारों में से एक हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A2 B2 C2, ऐसे तो नाम होता था, बिट्टू, सिट्टू, A2। चलिए तो हम लोग A2 2 सीखते हैं। देखिए x के बगल में 2 है तो A2 का मान 2 हो जाएगा, y के बगल में क्या है -1 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ भी हो जाएगा -1। हम लोग सबसे पहले निकालते क्या है, x क्या होता है, B1 C2 B2 C1, इतना बार बोल रहे दिमाग में तो आपका बस गया हुआ है, A1 B2 -A2 B1, सब यही है। देखिए B1 C2, आइए B1 -1 C2 -1 माइनस B2 का मान क्या है, देखिए -1 और C2 का मान क्या है 2। आइए A1 B2, A1 का मान क्या है 1, B2 का मान क्या है -1, है ना, माइनस A2 का मान 2, B1 का मान -1। चलिए करिए माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा 2 बटे -1, है ना, और माइनस माइनस प्लस 2। कहने का मतलब देखिए क्या होता है, 2 और 1 3, और यहाँ क्या नीचे 1, क्या निकल गया 1, यानी कि x का मान क्या आ गया 3। y का मान निकालिए, y बराबर फॉर्मूला पता है ना, A2C1 A1C2 बटे A1B2 A2B1। चलिए A2C1 A2 2 C1 2 माइनस A1C2, A1 का मान 1 और C2 का मान भी -1,
नीचे वाला कोई बदलाव नहीं होगा, जो आप लिखे हैं पहले वही लिख दिए, 1 गुना -1 और -2 गुना -1। चलिए अब हम लोग देखिए करिए यहाँ y बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 करेंगे क्या होगा 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 करेंगे 1, बटे यहाँ पर तो वही होगा ना, -1 और +2, तो y का मान क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 1, यानी y का मान क्या होगा 1। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर होता है नहीं, आपको बताया था ना भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो देखिए अंश, अंश क्या था हमारा x, हर क्या था हमारा y, यही तो माने थे, अंश को x और हर को y। अब देखिए x का मान क्या निकला हम लोग का, x का मान देखिए 3, y का मान क्या निकला हमारा, है ना 5 बटे 1 करेंगे तो 5 होगा, ठीक है ना, तो 5, ये हमारा हो गया था भिन्न। और चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ऐसे प्रश्नों को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सवाल में कर था ब्रज गुणन विधि, दोस्तों को सारा ब्रज गुणन विधि पे ही बनाना है। सवाल में बात ही कंफर्म कर देगा ना, हमको अगर मान लिया जाए बोल देगा यहाँ लोकल का मार्केट जाने, तो नेशनल के मार्केट जाने की क्या जरूरत है, काम जहां से हो जाए वहीं से कर लीजिए और आगे निकलिए, ठीक है। खैर चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 11। ऐसे प्रश्न अक्सर बिहार बोर्ड में उठाया जाता है, तो आप बनाने सीखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कह रहे 5 नारंगी एवं 3 सेब की कीमत 35 रुपया है। 5 नारंगी खरीदा, 3 सेब खरीदा, 35 रुपया हो गया, तथा 2 नारंगी एवं 4 सेब की कीमत 28 रुपया है। तो 1 नारंगी और 1 सेब की कीमत ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कह रहे 1 नारंगी और 1 सेब की कीमत, तो वही मान लेंगे लेट, है ना, 1 नारंगी, है ना, 1 नारंगी की कीमत x रुपए तथा 1 सेव की कीमत y रुपया है। कितना नारंगी खरीद रहा है, तो 5 नारंगी का दाम 5x होगा ना जी, प्लस सेब कितना खरीद रहा है 3 सेब, तो 3y हो जाएगा, और दोनों मिला के देता कितना 35 हो गया ना। तो 5x प्लस 3y और -35 बराबर 0, यानी 35 रुपये खरीदा, 35 घटा दिए, जितना पैसा दे दिए तो 0 हो गया, बका बका, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार जो है ना, इसी प्रकार हम लोग अगर लिखते हैं, इसी प्रकार क्या, कितना सेब नारंगी खरीदता है 2 नारंगी, तो 2x, सेब कितना 4, y हो जाएगा ना, y रुपया है ना। अगर एक कलम का दाम 1x रुपया तो 3 कलम का दाम 3x, 3 गुना x, है ना। उसी प्रकार एक कलम का दाम 3 रुपया तो 3 कलम का दाम 3 गुना 3, यानी ना। उसी प्रकार यहाँ 28 रुपये देता है, तो 2x प्लस 4y और -28 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, वही लिख देते हैं ना, सबका मान लिख देते हैं, a1 b1 c1, ठीक है। इस प्रकार देखिए a1 बराबर b1 बराबर और c1 बराबर, a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। देखिए a1 5, b1 3, c1 -35, a2 2, b2 4 और c2 -28। हम लोग क्या निकालते हैं x, b1 c2 b2 c1, है ना, थोड़ा फास्ट, a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, b1 c2 कहाँ है भैया, b1 यहाँ है 3, c2 का मान क्या है देखिए -28, ठीक है ना, माइनस दे दिए, b2 का मान देखिए 4 गुना c1 का मान -35। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, a1 का मान देखिए 5, b2 का मान देखिए 4, है ना, माइनस देखिए a2 2, फिर b1 का मान 3। चलिए करिए 28 गुना 3 करेंगे तो 8 3 24 के 4 बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, -84, माइनस प्लस 35 चौके कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना, बटे 5 चौके 20 माइनस 6 3 दूनी 6, ठीक है ना। चलिए करिए, हम लोग x निकाल लेते हैं, x निकालिए। देखिए 140 में से 84 घटाइए, कितना बचता है, देखिए यहाँ करते हैं ना हम लोग, 140 में से 84 को क्या करते हैं घटाते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा 5, कितना बचा 56, क्या बच गया 56। तो बड़े के आगे कौन सी है, माइनस नहीं है, प्लस है, तो प्लस बन गई। और इसका देखिए 20 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 14,
14 पढ़ा में काटेंगे तो 4 बार में आएगा 56। एक्स का मान क्या निकल गया 4, वाई का मान वही a2c1 बटे सेम a1b2 माइनस a2b1। यस थोड़ा फास्ट। a2 आइए, a2 का मान क्या है 2, c1 का मान क्या है -35 माइनस a1 का मान क्या है 5, c2 का मान क्या है -28। नीचे कोई बदलाव नहीं, 5 गुने 4 माइनस 2 गुने 3। देखिए -70 हो जाएगा, 35 गुना माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस गुना है ना। 8 पते 40 के 0 बाकी 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। क्या बात है 20 माइनस 6 घटाइए कितना बचेगा 70 बटे 14। 14 को हम 5 बार में है ना, y का मान क्या निकल गया 5। सुना क्या समझा क्या, एक सेब की कीमत क्या है x जो 4 रुपया है, यानी कि हम लोग अब लिख देंगे एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत 4 रुपया, तथा सेब ही पहले माने थे ना, नहीं भैया नारंगी माने थे, अच्छा हटा दिया नहीं, नारंगी कर लीजिए ठीक है ना। और फिर तथा एक सेब क्या माने थे, एक सेब की कीमत क्या है 5 रुपया। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है ठीक है ना। तो आप जहां भी हैं अच्छे से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने टारगेट 400 के पीछे 400 प्लस के पीछे लगे रहें। मिलेंगे एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।